ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल से रिलेटेड है। देखो हमने आपने डाटा देखा होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल इतना, जैसे आपको एक डाटा बहुत फेमस है, ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इतना होता है 0.34 ई नॉट, कॉपर 2+2 कॉपर इज 0.34 वोल्ट। ये डाटा है, रिडक्शन पोटेंशियल है ना। कैसे पता चला रिडक्शन? 2+ से 0 जा रहा है ना, रिडक्शन होगी तो कितना है ये 0.34। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 होता है। इसका मतलब क्या है? एक जगह माइनस लिखो, एक जगह प्लस लिखो, इसका मतलब क्या है? ठीक है ना। तो पहले तो आपको बताता हूँ, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि ये वाली रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी एसिडिक सोल्यूशन से। मतलब जिंक कैन, अगर किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, दैट मेटल इफ एडेड इन एन एसिड इट विल लिबरेट हाइड्रोजन। ये मतलब है इसका। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब क्या है? दैट एलिमेंट विल लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड सॉल्यूशन। ये मतलब है इसका। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब दैट एलिमेंट विल नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड सॉल्यूशन। क्या है इसका मतलब? देखो ये जो हमने पोटेंशियल मार्क किए हैं ना, ये H+ के रिस्पेक्ट में ही करे हुए हैं। मतलब इट हैज मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू H+। मतलब क्या है इसका? मैं रिडक्शन रिएक्शन लिखता हूं, H+ +2 इलेक्ट्रॉन बिकम H2 गैस। ये हो गया, H2 गैस बन गया। ठीक है। ये पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? ये एक रिडक्शन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन है ये। फिर ये रिडक्शन लिख लेता हूँ, कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन बिकम कॉपर। ये भी क्या है? रिडक्शन है। तो इन दोनों में से इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.34। इसका 0। देखो 0.34 किसी के रेफरेंस में है, किसी के जैसे पोटेंशियल एनर्जी किसी के रेफरेंस में होती है, ग्राउंड के रेफरेंस में होती है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, ये सेम कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, और हमने रेफरेंस क्या माना हुआ है? H+, 1 मोलर। 1 मोलर H+ को हमने रेफरेंस माना हुआ है। ठीक है। तो इसका पोटेंशियल कितना है? 0.34, इसका 0। तो कौन रिड्यूस होना चाहता है यहाँ पे, H+ या कॉपर 2+? कॉपर 2+ ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, ये कम रिड्यूस होना चाहता है। तो फिर ये क्यों रिड्यूस होगा? ये नहीं होगा रिड्यूस। अगर ये रिड्यूस नहीं होगा तो H2 इवॉल्व नहीं होने वाली। समझ में आई बात? तो अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, वो H2 इवॉल्व नहीं कर सकता। जिंक का देख लेते हैं हम। जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन बिकम जिंक। इसका पोटेंशियल कितना? माइनस पॉइंट। ये बोलता है मैं तो नहीं हूंगा, इसके रिस्पेक्ट में देखना आपको। ये बोलता है मैं तो हूंगा ही रिड्यूस, मेरा -0.76 है, और इसका कितना? 0। तो हाई कौन हो गया? ये हाई हो गया। तो ये रिड्यूस होना चाहता है, तो फिर H2 इवॉल्व हो जाएगी। ये एक तरीका और समझाने का। दूसरा आपको सेल बना के समझाता हूँ कि कैसे हो रहा है, क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा। व्हाई डज कॉपर नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स? कॉपर एसिड से हाइड्रोजन रिप्लेस क्यों नहीं करता? देखते हैं। हम रिएक्शन लिख लें, अगर करे। देखो अगर कॉपर हाइड्रोजन रिप्लेस करे तो क्या होगा? देखो जरा, ऐसे ऐसे होगा ना। ये आपके पास एक HCl का सोल्यूशन है, ठीक है। आपने इसमें क्या डाल दिया? कॉपर डाल दिया। मान लो रिएक्शन हो गई, मान लो हो गई, तो क्या होगी रिएक्शन? कॉपर +2H+ गिव्स कॉपर। अच्छा ठीक है, क्लोराइड लिया तो एक काम करते हैं। अरे वो डिस्प्रपोर्शनेट करेगा यार, ये बड़ा चक्कर है। तो मैं क्लोराइड नहीं लेता, H+ ले लेता हूँ। H+ ले लो, ठीक है ना। तो कॉपर +H+ बिकम्स H2 प्लस कॉपर 2+, इसको बैलेंस कर लेता, ये हो गया। अगर अगर ये रिएक्ट करे तो ऐसे ही करेगा, और क्या कर सकता है? ठीक है। अब हम ये रिएक्शन अगर होगी, इसको स्प्लिट कर लूं मैं, इसको स्प्लिट कर लेता हूं। देखो
कॉपर बिकम्स कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स H2। मैंने इस रिएक्शन को स्प्लिट कर लिया। अब इसका पोटेंशियल कितना है, ये तो जीरो है, इसका पोटेंशियल जीरो है, इसका पोटेंशियल कितना है, ये ऑक्सीडेशन है, ध्यान रखना। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, -0.34। अब टोटल रिएक्शन का पोटेंशियल क्या होगा, इन दोनों का सम। जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जहां रिडक्शन हो रही है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, आप ऐड कर दो, वही टोटल रिएक्शन का पोटेंशियल होता है। तो टोटल रिएक्शन का पोटेंशियल कितना आ गया, -0.34 वोल्ट आ गया। तो मतलब टोटल रिएक्शन का पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब वो रिएक्शन वो नहीं हो सकती, मतलब कॉपर H2 लिबरेट नहीं कर सकता। ये दूसरा तरीका हुआ समझाने का, ठीक है। As E0 reaction is less than 0, reaction is non-spontaneous, hence copper does not liberate hydrogen from acids. Only those metals liberate hydrogen from acids which have negative reduction potential or positive oxidation potential. लास्ट बात मैं इसको फिर से, इस पॉइंट को फिर से समझाता हूँ। मैंने शुरू में ये बोला था अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो ही वो मेटल हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा एसिड से, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए। देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना, जब उसने हाइड्रोजन को इवॉल्व करना है, मतलब H+ को रिड्यूस करना, H+ को रिड्यूस करना, मतलब खुद की क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो खुद तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तब तो ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, अगला तो सेम ही क्वेश्चन है। कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, सही है बात है, सही है, नहीं कर सकता क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, नेगेटिव होना चाहिए बिकॉज इट इज पॉजिटिव। हाँ देखो यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब ये तो लिखा नहीं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, अगर कुछ लिखा ना हो तो उसको रिडक्शन ही मानते हैं। तो रीजन इज करेक्ट और सही एक्सप्लेनेशन भी है।